हेलो ऑल। सो आज हम लोग एक नया फ्रेश चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गैसियस स्टेट। मतलब हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, गैसेस की प्रॉपर्टीज जानेंगे, क्या लॉज उनके बिहेवियर को गवर्न करते हैं वो सीखेंगे, कैसे क्या क्या कैलकुलेशंस करते हैं, प्रॉपर्टीज कैसे निकालते हैं, कैसे मेजर करते हैं, सब सीखेंगे। अब फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर बहुत ईजी है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईजी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ईजी है। ज़्यादा झमेला है नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सीख जाओगे। एग्जाम में क्वेश्चंस भी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल ही आते हैं। बस आपको हर चीज़ इस चैप्टर में पता होना चाहिए। मीन्स आपका नॉलेज कहीं लैक नहीं करना चाहिए। योर नॉलेज इज फुल, यू आर गुड टू गो, राइट। सो लेट्स बिगिन। गैसियस स्टेट, हम सब जानते हैं कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, राइट। ऐसे अगर आप लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च देखोगे, लेटेस्ट भी क्या मतलब बहुत पुरानी ही बात है कि 5, मतलब कुछ लोग बोलते हैं 5 स्टेट है, और गूगल करोगे हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, 11 12 तक भी जा सकता है नंबर, बट स्टैंडर्ड 5 बोला जाता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, हाईली आयनाइज्ड गैसेस आर नोन एज प्लाज्मा, जो स्टार्स में पाए जाते हैं, अग्नि फायर में जो पाया जाता है, एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये जो लास्ट 2 स्टेट है ये हमारे लेवल के लिए नहीं है, हमें ऐसे नहीं पढ़ना। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वही 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। गैसियस स्टेट हम लोग अभी 11 में पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट के बारे में 12 में जानेंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में और थोड़ा लिक्विड स्टेट के बारे में भी 12 में ही जानेंगे। ठीक है, तो गैसियस स्टेट अभी आपके 11 के सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इस गैसियस स्टेट को सॉलिड और लिक्विड स्टेट से क्या अलग करता है, मतलब ये क्यों अलग स्टेट कहलाता है, मतलब ऐसा क्या है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ एटम्स की प्रॉपर्टी ऐसी क्या होती है कि उनका स्टेट गैसियस स्टेट कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं बात कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में फर्क क्या है। कैरेक्टराइज जब किया जाता है स्टेट्स को तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे कैरेक्टराइज करते हैं। पहला पैरामीटर क्या है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, राइट। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर एक कंटेनर में कुछ मैटर डाला हुआ है, तो उस मैटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वो मॉलिक्यूल्स विल बी डेफिनेटली वेरी हाई इन नंबर। अब उस मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है या उनके बीच में डिस्टेंस किस तरह का है, वो अलग अलग स्टेट डिफाइन करता है। सॉलिड में वो डिस्टेंस बहुत कम होता है, गैसेस में वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो गैसेस के लिए हम बोलेंगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी हाई। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें दूसरा जो पैरामीटर है जो कैरेक्टराइज करता है स्टेट्स को, वो है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन या इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन, राइट। कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरैक्शन किस प्रकार का है, इंटर पार्टिकल इंटरैक्शन लिख देते हैं। तो जो फोर्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो गैसेस में क्या हम जानते हैं, सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे, इसलिए वो एकदम पैक्ड है, क्लोजली पैक हो जाते हैं। बट गैसेस में देर इज नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन या नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो इट इज वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब नहीं के बराबर, है ही नहीं, ऐसा समझ लो। इंटरेक्शन है ही नहीं, फोर्सेस है ही नहीं, मतलब हर मॉलिक्यूल अपने आप में अकेला घूम रहा है, उसे कोई बंधन नहीं है, कोई उसे टान नहीं रहा। सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो अब इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, देखो इन दोनों की वजह से ये होता है कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, ठीक है, और कोई संबंध, कोई अट्रैक्शन नहीं है, मतलब कोई एक दूसरे से कोई नाता संबंध नहीं है। मतलब एक मॉलिक्यूल अपने आप में अकेले जी सकता है। तो अब वो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हो, हाइड्रोजन का हो, नाइट्रोजन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्स तो उसमें एक्ट नहीं कर रहा। सपोज करो अगर सॉलिड की बात करें तो जो एल्यूमिनियम का अगर एक ब्लॉक है या एल्यूमिनियम का एक शीट है और आयरन का एक ब्लॉक है, तो फर्क पड़ जाएगा कि आयरन की उनका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा एल्यूमिनियम और आयरन का। क्यों? क्योंकि आयरन अपने ही एटम्स को एक दूसरे से अलग अट्रैक्ट करता है और एल्यूमिनियम अलग तरीके से अट्रैक्ट करता है। गैसेस के केस में कोई भी गैस हो, डिस्टेंस इतना ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स इतना कम है कि कोई इंटरेक्शन है ही नहीं। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, फर्क नहीं पड़ता। तो जब फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी मॉलिक्यूल हो, तो इसका मतलब कोई भी गैस हो, वो सब कुछ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस, सबकी प्रॉपर्टी किस किस दायरे के अंदर आ जाएगी, गैस प्रॉपर्टी के अंदर। इसका मतलब सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, ऑल हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। तो इससे क्या हुआ, सिंस प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म, तो हाइड्रोजन को स्टडी करो, ऑक्सीजन को करो या नाइट्रोजन को करो, एक को भी स्टडी कर लो, बाकी की प्रॉपर्टीज का अंदाजा लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। सो बहुत इजी हो गया। तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्मिटी इन प्रॉपर्टीज, एनालाइज करना बहुत सिंपल हो गया है, गैसियस स्टेट को एनालाइज करना सिंपल है। सो
तो यहीं पे दिख रहा है कि दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज, एक सेकेंड, या दिस इज सिंपल टू एनालाइज। क्लियर? ठीक है, तो बड़ा ही आसान चैप्टर होने वाला है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब गैसियस स्टेट की जब बात करें तो हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से एलिमेंट गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? तो अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, मतलब एसटीपी, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें, तो नॉर्मल कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ 11 ही एलिमेंट्स हैं जो गैस के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अपने उनका नेटिव स्टेट गैस है, सिर्फ 11 एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स की बात करूं, कंपाउंड्स नहीं, ठीक है, कंपाउंड्स में गिनती करेंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन सिर्फ पूरे पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में सिर्फ 11 ही है जो गैस के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एसटीपी पे। कौन से 11 है? ये रहा उनके नाम। तो कौन से 11 एलिमेंट्स है वो? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, राइट? हो गया 11। तो यही 11 एलिमेंट है जो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नॉर्मल कंडीशन, राइट? बाकी सब कोई सॉलिड कोई लिक्विड है वो हम जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स की। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस? ये इस स्टेट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल मतलब क्या है? अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर ऑन अ गैस, ऑन अ कंटेनर कंटेनिंग गैस, तो गैस क्या है? कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस मतलब उसका वॉल्यूम घट जाएगा। कोई फोर्स है ही नहीं, एक दूसरे को टान रहे, अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे, तो उस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए फोर्स वो देगा ही नहीं, तो वो आराम से दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। और कंप्रेस होने का एक और कारण है कि जो डेंसिटी होती है बहुत लो है। क्यों? बीच में बहुत स्पेस, एम्प्टी स्पेस है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत जगह है, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी हाई, सो देयर इज अ लार्ज डिस्टेंस इन बिटवीन। तो वो डिस्टेंस आराम से, स्कोप है कंप्रेस होने का, इतना इतना डिस्टेंस है तो आराम से इतना कंप्रेस हो सकता है। सो दैट्स व्हाई दे आर हाईली कंप्रेसिबल। तो इनकी डेंसिटी आर वेरी लो, डेंसिटी इज वेरी लो, ठीक है, क्लोज पैक नहीं है, बहुत दूर है, सिंपल। अब गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर एक डब्बा है, कंटेनर है जिसमें गैस भरा हुआ है, तो उस कंटेनर के वॉल्स पे, उसके बॉटम या उसके बेस पे या उसके टॉप पे जो गैस का प्रेशर वो इक्वली हर डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा। इसका मतलब जैसे ये देखो, ये कंटेनर है, यहाँ पे कोई गैस है, तो यहाँ भी प्रेशर देगा, इधर भी प्रेशर देगा, इधर भी और इधर भी। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर, गैस प्रेशर क्या है? सोचो क्या हो सकता है गैस प्रेशर? देखो बेसिकली क्या हो रहा है, गैस मॉलिक्यूल जब है तो वो ऐसा तो नहीं कि गैस मॉलिक्यूल है तो बस यहाँ पे एक गैस डाल दिया तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा है, ये यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, ऐसा तो है नहीं। दे नॉट स्टिल, देर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। वो लोग मूव किए जा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से भागे जा रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं या दीवार से, कंटेनर से भिड़ रहे हैं। तो जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से भिड़ेगा तो उस पर एक फोर्स लगाएगा, राइट? So this force per unit area is the gas pressure. So pressure is the force exerted by the gas molecules on bombardment with the walls per unit area. ये गैस प्रेशर है और ये प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली लगेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैसेस कैन एक्सपैंड विदाउट लिमिट। कोई अंत नहीं है। अगर आप एक गैस का कंटेनर खुला छोड़ दोगे तो वो गैस पूरे ब्रह्मांड तक फैल सकता है, वो फैल के चला जाएगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं, अट्रैक्ट कर नहीं रहे उसके दूसरे मॉलिक्यूल्स को, अपनी तरफ खींच नहीं रहे, वो भाग के कहीं भी पहुंच जाएगा। तो इससे क्या होता है? इससे एक चीज दिखता है कि गैस का फिर कोई अपना खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है, अपना खुद का कोई शेप नहीं है, कोई खुद का वेल डिफाइंड वॉल्यूम या शेप, एक डेफिनेट शेप या वॉल्यूम उसका नहीं होता है। वो जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी का शेप अज्यूम कर लेता है, क्योंकि कितना भी बड़ा कंटेनर में डाल दो वो पूरी तरह उसमें फैल जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया? उस कंटेनर का वॉल्यूम। शेप क्या हो गया? उस कंटेनर का शेप। यही पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज स्टोर्ड। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द गैसेस डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली थ्रू ईच अदर टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। अगर दो गैस, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को हम एक साथ मिक्स कर देंगे, दो, सपोज करो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर था और नाइट्रोजन का एक सिलेंडर था, और उन दोनों को हमने खोल दिया एक रूम के अंदर, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक दूसरे के अंदर ऐसे डिफ्यूज कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे दूसरे से बहुत अच्छे से, होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे। ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर कि उनको सेपरेट करना कि मुश्किल हो जाए, मतलब अपने आप सेपरेट नहीं होंगे वो। जैसे सपोज करो हम अगर पानी में मिट्टी डाल दें और उसे अच्छे से स्टर कर दें,
तो होमोजेनियस मिक्सचर बन गया एक बार के लिए, बट उसे थोड़ी देर के लिए खड़ा रख दे, स्टैंडिंग मतलब उसे वेट करने दे, तो वेट करने के बाद वो जो सैंड है वो नीचे जमा हो जाता है और पानी ऊपर का ऊपर रह जाता है, दे सेपरेट आउट, बट गैसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट ऑन स्टैंडिंग, तो सेपरेट करने का अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, राइट। तो ये अपनी आप दे डिफ्यूज स्पॉन्टेनियसली, इतना रैंडम मोशन है कि अपने आप एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, बहुत मिलनसार व्यक्ति है वो, ऐसा समझ लो। अब हम बात करने जा रहे दो ऐसे टर्म्स की जिसको हम बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट ऐसा करना गलत है, गैस एंड वेपर। क्या लगता है, दोनों का मीनिंग सेम है कि दोनों अलग है? आर गैसेस द सेम एज वेपर्स? क्या एक गैस को हम वेपर बोल सकते हैं, वेपर को क्या हम गैस बोल सकते हैं? क्या दोनों सेम चीज के दो नाम है? सोचो जरा। तो दोनों अलग है। पहला बात, गैसेस एंड वेपर्स आर सेपरेट थिंग्स, ठीक है। सेपरेट क्यों है वो मटेरियल वही है, सब्सटेंस वही है। कि सपोज हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन गैस भी हो सकता है, वेपर भी हो सकता है। ऑक्सीजन कैन एग्जिस्ट एज वेपर फॉर्म, इट कैन एग्जिस्ट एज गैस फॉर्म, दे आर नॉट सेपरेट स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके। ये ध्यान रखना। इनमें सिर्फ कुछ कंडीशंस का फर्क है कि एक कंडीशन पार कर जाने के बाद वो वेपर गैस बन जाता है, ऐसा कुछ है। अभी समझाता हूँ, शॉर्ट में समझाऊंगा, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। चैप्टर के एंड में इसी चीज पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी इसलिए क्यों बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, ताकि गैस और वेपर को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज नहीं करें, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग चैप्टर के एंड में ही कुछ डेरिवेशंस, कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, गैस है, वेपर है, तो एक प्रोसेस होता है जिससे हम उसको लिक्विड बना सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विफैक्शन, राइट। लिक्विड को गैस बना सकते हैं, उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। वैसे ही लिक्विड, गैस से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विफैक्शन बोलते हैं। सो लिक्विफैक्शन कैसे कर सकते हैं? टेम्परेचर घटा सकते हैं एक तरीका, या प्रेशर बढ़ा सकते हैं। प्रेशर बढ़ाओगे तो वो धीरे धीरे कंप्रेस हो के ऐसा एक स्टेट आ जाएगा जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इतना हो जाए, इतना कम हो जाएगा कि वो लिक्विड के जितना हो जाएगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लिक्विफैक्शन करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफैक्शन कर सकते हैं, ये जो, ठीक है। तो अब हम बात करें लिक्विफैक्शन का, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करके लिक्विफैक्शन का बात कर रहे हैं। उसके पहले एक चीज बताना चाहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोल के एक टर्म आता है, इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, इसकी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना, गैस और वेपर को एक दूसरे से सेपरेट करता है। कैसे करता है बताता हूँ। गैस और वेपर के लिए कोई क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता, गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। अभी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या काम करते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर ये काम करता है कि अगर गैस का टेम्परेचर इस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर चला गया तो कितना भी प्रेशर लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, वो लिक्विड नहीं बनेगा। मतलब एक गैस को अगर लिक्विड बनाना है प्रेशर लगा के, तो टेम्परेचर शुड बी लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर गोज बियॉन्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, तो लिक्विड बनाने का एक ही तरीका है, टेम्परेचर घटा के, प्रेशर लगा के फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। वेपर के लिए ऐसा कोई क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं है, कोई भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसा समझ लो कि ऐसा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर जब पार हो गया एक वेपर का, पहले तो वेपर बनता है, जब हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड से गैस में, या वेपर बोले तो पहले वेपर बनता है। फिर वेपर को जब हम लोग और हीट करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर तक अगर वो पहुंच गया तो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद वो गैस ही कहलाएगा, वो प्रेशर लगाने से लिक्विफाई नहीं होगा। तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड ओनली बाय लोअरिंग टेम्परेचर, वेपर कैन बी डन बाय बोथ, क्योंकि वेपर उस रेंज में आ रहा है, उस टेम्परेचर प्रेशर जोन में आ रहा है जहाँ पे प्रेशर करके भी लिक्विफाई, प्रेशर अप्लाई करके भी लिक्विफाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्या वैल्यू है, हम आगे जाके ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर स्टडी करेंगे। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि गैसेस आर हाईली सुपर हीटेड वेपर, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझो, ये सिर्फ इसलिए बताएं ताकि गैस और वेपर का आप इंटरचेंजेबली यूज ना करो। डोंट यूज इट लाइक अ लेमैन कि हाँ गैस है वेपर है, नहीं, दे आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। बी साइंटिफिक, अब हर चीज को साइंटिफिक नजर से देखो, हर चीज को टेक्निकली समझो, ठीक है। सो दे आर सेपरेट। अब सुपर हीट क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विफैक्शन कैसे करते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। उसके लिए चिंता करने की दरकार नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस, ठीक है। हमने गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि गैस क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या दिखाता है। हम जानने जा रहे हैं गैस का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है जो गैस को डिफाइन करेगा, जो गैस के एक स्टेट को, कि गैस इस हालत में है वो बताएगा, राइट। जैसे मेरे प्रॉपर्टी हो सकती है मैं थका हुआ हूँ,
मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, आप लोग की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. दीज डिफाइन द स्टेट ऑफ यू. आपका स्टेट क्या है, व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड. वैसे गैस का भी स्टेट कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है. सो दीज प्रॉपर्टीज आर मेजरेबल, मतलब हम इसे मेजर कर सकते हैं, तभी हमारे लिए प्रॉपर्टी होगी. अगर मेजर नहीं कर सकते, फायदा क्या फिर, हाउ विल वी यूज इट टू डिफाइन इट. अगर मेजर ही नहीं हो सकता, हमें वैल्यू ही नहीं पता, तो वी कैन नॉट डिफाइन द स्टेट. तो 4 प्रॉपर्टी गैस की मेनली, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास या नंबर ऑफ मोल्स. बेसिकली ये प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ गैस, कि कितना क्वांटिटी है, राइट, क्वांटिटी ऑफ गैस. ओके, सो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले प्रेशर. प्रेशर क्या होता है, अभी देखा था, थोड़ी देर पहले समझाया कि इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर यूनिट एरिया ऑफ दैट वॉल. ये प्रेशर है. इसे कैसे मेजर करते हैं, अभी इसके बाद यही सीखेंगे. प्रेशर मेजरमेंट विल लर्न. टेम्परेचर, पता है ये टेम्परेचर क्या होता है, इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. सो इसको भी डिटेल्स में पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, इसी चैप्टर का पार्ट है, थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे. बट टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं, थर्मोमीटर उठाओ, ठीक है, अपने गैस कंटेनर में डालो, थोड़ी देर वेट करो, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा गैस टेम्परेचर और मरकरी के बीच में, मरकरी एक्सपैंड करेगा, एक थर्मोमीटर की रीडिंग होगा, दैट इज द गैस टेम्परेचर. वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं बताओ, अभी बताया था, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. जिस कंटेनर में डाले उसका जो वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम होगा. मास या मोल्स कैसे मेजर करेंगे, बहुत सिंपल है. देखो मास क्या होगा, मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंटेनर विद गैस. गैस भरा हुआ कंटेनर का मास मेजर कर लिया, उसमें से मास ऑफ कंटेनर माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, मास ऑफ गैस. एकदम सिंपल. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस. मॉलिक्यूलर मास जानने के लिए पता होना चाहिए कौन से मॉलिक्यूल का गैस रखा हुआ है, कौन से एलिमेंट का गैस है, ठीक है. सो प्रेशर मेजरमेंट. प्रेशर मेजर करने के लिए हम 2 तरह के डिवाइसेस यूज करते हैं, एक है बैरोमीटर और एक है मैनोमीटर, ठीक है. बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है. बैरोमीटर इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर क्या है, एक गैस का कॉलम ही तो है, हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर एक गैस का कॉलम है, वो भी तो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा. अब बिकॉज ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेट इट विल एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर बताएगा, राइट. ओके. मैनोमीटर, कोई भी गैस का प्रेशर, कोई भी गैस कंटेनर का प्रेशर मैनोमीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं. यूट्यूब का अभी देखेंगे, यूट्यूब जैसा डिवाइस होता है, यूट्यूब बनाएंगे उससे देखेंगे. यूट्यूब ये वाला नहीं, ये वाला, ये यूट्यूब नहीं प्लीज, ठीक है ना. इससे प्रेशर मेजर नहीं होता, इसको ज्यादा चलाओगे तो प्रेशर सर पे बढ़ेगा क्योंकि टाइम वेस्ट होगा. यूट्यूब, ठीक है, बना के देखेंगे, ये वाला यूट्यूब नहीं. लेट्स लुक एट इट. बैरोमीटर पे ध्यान देते हैं. बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर इज बेसिकली एन इन्वर्टेड, एक टेस्ट ट्यूब सपोज कर लो, ये एक इन्वर्टेड ट्यूब है, ठीक है. इसको हमने यहाँ पे ट्रफ लिया है, ठीक है, इसमें मरकरी भर दिया Hg, ठीक है. देखिए इसका प्रिंसिपल समझना कि क्या हो रहा है, प्रेशर कैसे मेजर कर रहा है. अब यहाँ पे एक हमने पहले क्या किया, एक टब लिया, उसमें मरकरी भर दिया, और अब उसमें एक इस तरह का यूट्यूब, मतलब यूट्यूब ऐसा ही दिखेगा, हॉलो होगा बस, ये यूट्यूब नहीं, सॉरी, जस्ट अ नॉर्मल ट्यूब, ठीक है. हॉलो फ्रॉम एक ओपन फ्रॉम वन एंड है, यहाँ से हॉलो है, इसको उल्टा करके डाल दिया. यूट्यूब हम देखेंगे भी आगे. तो ऐसे इसको डाल दिया. अब इसको डालने से क्या होगा, देखो ये खाली था, इट वॉज एम्प्टी, हॉलो था और यहाँ पे ओपन एंड था, इसको उल्टा करके रख दिया, इन्वर्टेड ट्यूब लग दिया. तब यहाँ पे ये क्या है, एयर होगा. एयर की वजह से एयर का कुछ प्रेशर इसमें लगेगा. वो प्रेशर क्या है, ऐसे इस लिक्विड को इसके अंदर पुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या वैक्यूम है. सपोज करो ये हम लोग का लेवल है, ठीक है, ये लेवल है. तो यहाँ पे क्या था, इनिशियली यहाँ पे क्या था, प्रेशर 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग मानते हैं एयर है ही नहीं, वैक्यूम, एकदम वैक्यूम लेके उसको बनाया, तो वहाँ पे कुछ प्रेशर नहीं है. और यहाँ पे क्या हमने अभी बताया कि प्रेशर जो ऑल डायरेक्शंस में इक्वली एक्सर्ट होता है. तो इस डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट होगा, वो क्या प्रेशर होगा, इसी प्रेशर के बराबर, दैट इज कॉल्ड इट एज PATM. ये भी PATM है, ठीक है. तो PATM से ये ऊपर पुश कर रहा है, किसको, यहाँ पे मरकरी लेवल को ऊपर, मरकरी को ऊपर पुश कर रहा है. तो मरकरी ऊपर चढ़ने लगेगा, क्यों, बिकॉज देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ पे P0 है, तो ऑब्स्ट्रक्शन है नहीं, मरकरी ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, कब तक जाएगा. अब देखो जैसे मरकरी सपोज करो यहाँ तक आ गया, मरकरी कुछ ऊपर आ रहा है, कुछ ऊपर आ रहा है, कुछ ऊपर आ रहा है, कब तक जाएगा, मरकरी कब तक जा पाएगा. इस यहाँ पे देखो मेन, यहाँ पे ये ड्राइविंग फोर्स है, दिस PATM इज ड्राइविंग फोर्स. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोसेस, जब मरकरी जब ऊपर चढ़ रहा है, तो इनिशियली स्टोरी क्या थी,
इनिशियली स्टोरी वाज समथिंग लाइक दिस दैट पी एटीएम यहाँ पे है, यहाँ पे पी क्या है 0। कुछ टाइम बाद यहाँ पे थोड़ा सा मरकरी डेवलप भर गया, ठीक है, यहाँ पे मरकरी आ गया, अभी भी यहाँ पे खाली एयर है और ये लेवल पी एटीएम ही दे रहा है। बट क्या अब यहाँ पे प्रेशर 0 है क्या? क्या यहाँ पे प्रेशर 0 है क्या? नहीं, यहाँ प्रेशर अब 0 नहीं है। प्रेशर 0 क्यों बोला था? क्योंकि उस टाइम वैक्यूम था। यहाँ पे एयर प्रेशर क्यों लगेगी? एयर का एक कॉलम है जो प्रेशर लगा रहा है। तो अब यहाँ पे मरकरी इतना मरकरी सम एच मरकरी यहाँ पे खड़ा है, ये उस पर प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर लगता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एच इतना हो जाएगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब मरकरी और ऊपर चढ़ना बंद कर देगा, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो? मैं धक्का दे रहा हूँ, किसी को धक्का दे रहा हूँ, धक्का दे रहा हूँ, वहां से रेजिस्टेंस बढ़े जा रहा है। मतलब मैं सपोज करो टग ऑफ वार चल रहा है, मैं धक्का दे रहा हूँ, रस्सी मतलब मैं टान रहा हूँ, रस्सी को पुल कर रहा हूँ, तो जो वहां पे दूसरा ओर पे टीम था वो लोग कमजोर थे, तो पहले पुल हुए जा रहा था, फिर धीरे धीरे उन्हें लगा कि वो अकेले नहीं सक पाएंगे, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, आते गए। एक टाइम आएगा कि हाँ भाई अब 10 लोग आने के बाद मेरे प्रेशर का उन्होंने बराबरी कर लिया, वहां पे जाके रुक गया, ना वो टान पा रहे ना मैं टान पा रहा हूँ। तो सिमिलरली एयर प्रेशर से ऊपर पुश किया जा रहा है, मरकरी के ऊपर जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि मरकरी का हाइट इतना अचीव हो गया कि वो जो मरकरी जितना प्रेशर लगा रहा था दैट वाज इक्वल टू पी एटीएम। ठीक है, सो लेट अस कॉल दिस हाइट एज एच। ये ऐसा कुछ हाइट आएगा, यहाँ तक मरकरी चढ़ गया, ठीक है, यहाँ तक मरकरी आ गया, ठीक है। ये मैं मेनिस्कस को इसको ऐसा बनाऊं, मरकरी का मेनिस्कस ऐसा आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ मरकरी विथ ग्लास। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है? ये क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स में, फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक, तो ये ऐसा आया। ओके, तो अब पी एटीएम इज इक्वल टू, इतना समझ में आ गया कि इट इज इक्वल, पी एटीएम इज इक्वल टू प्रेशर exerted by hg कॉलम, लगता है कॉलम मिट जाएगा, हम इसे ठीक से लिखते हैं, पी एटीएम इज इक्वल टू पी exerted by hg कॉलम ऑफ हाइट h। सिंपल, ये कंसेप्ट, ये आइडिया क्लियर है। बैरोमीटर का जो आइडिया, यही मैनोमीटर का भी आइडिया लगेगा। ये आइडिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कि प्रेशर कैसे इस कॉलम के बराबर हो रहा है, उस हाइट के बराबर हो रहा है। अभी जैसे ही मैं दिखाऊंगा कि उस हाइट का प्रेशर कैसे निकाल सकते हो, तो बहुत आइडिया क्लियरली आंख के सामने दिखने लगेगा, फील हो जाएगा। लेट्स लुक एट इट। अरे हाइट में टी गायब हो गया यार। हाँ, सब एक कॉलम हाइट, मतलब एक मरकरी कॉलम है जिसका हाइट है, वो क्या प्रेशर एक्सर्ट करेगा? लेट्स सी व्हाट इज प्रेशर। सपोज करो यहाँ पे एक कोई भी जनरल हमने ले लिया, इतना लिक्विड का कुछ हाइट है, ठीक है, ओके, यहाँ पे कोई भी लिक्विड मरकरी ले लेते हैं, रो एच जी, हाइट ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका एरिया है ए। ये ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर करना, यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये मतलब स्ट्रेट लाइन है सारे, ठीक है, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन ही बनाना अपने कॉपी में, ठीक है, ट्राई करना स्ट्रेट लाइन बनाने का। तो ये एरिया ए है, ठीक है। फोर्स क्या होगा? ये मरकरी कॉलम क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा? फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाओ, क्या फोर्स इसमें हो सकता है? इसमें एक ही फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, अपना वेट एक्ट करेगा वो, ठीक है। तो वेट ऑफ मरकरी अपॉन एरिया, ये प्रेशर हो गया, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज वेट? वेट इज रो एच जी इंटू जी। ये वेट तो नहीं है, वेट के लिए पहले मास निकालना पड़ेगा, हम निकालते हैं एम जी बाय ए, ठीक है। एम कितना होता है? रो इंटू वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी अपॉन ए, राइट, सिंपल। अच्छा, सो प्रेशर इज इक्वल्स टू रो एच जी, वी क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज एरिया, एरिया ऑफ द बेस, ठीक है। सपोज करो सर्कुलर भी है, सिलेंडर भी है, या एक क्यूब भी है, तो भी क्या होगा? एरिया ऑफ द बेस, सर्कुलर एरिया हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, कोई भी तरीका एरिया, रोम्बिक हो सकता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमेशा ये फॉर्मूला होता है। सो एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन एरिया, एरिया चल वैसा। सो क्या आता है बाहर? प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। Pressure is equals to rho g h, density of the liquid
इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट इन स्पेस, मतलब जिस लोकेशन में खड़े हैं वहाँ पे जी का वैल्यू क्या है, इनटू किस हाइट तक वो राइज कर रहा है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है इस केस में, क्योंकि ये हम बैरोमीटर से मेजर कर रहे थे मरकरी का हाइट के मामले में। अगर कोई और लिक्विड होगा, मैनोमीटर होगा, तो वो उस पर्टिकुलर लिक्विड का प्रेशर होगा, वो लिक्विड क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो होगा। तो बात समझ में आ गया। अब हमने ये देख लिया। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमको, तो इससे हमें दिख गया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इट विल बी इक्वल टू क्या, P इज इक्वल्स टू रो जी एच, वेर रो इज रो मरकरी, या कोई भी हम अगर उसमें मरकरी की जगह कुछ और सब्सटेंस लेते तो उसका रो इंटू जी इंटू एच। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे हम डिनोट करते हैं 1 atm से। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 1 atm से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, प्रेशर का यूनिट है। एंड इस यूनिट में अगर जो क्वांटिटी कंटेंट है वो अगर 1 होगा, जो यूनिट का वैल्यू अगर वो 1 होगा, 1 atm अगर हुआ, तो दैट विल बी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये कैसे, क्या डेफिनेशन इस 1 atm प्रेशर का, इस यूनिट का डेफिनेशन क्या है, that it is the pressure, 1 atm is the pressure exerted by, that is the pressure that can support, pressure exerted by 76 centimeter of mercury, or pressure that can support 76 centimeter of Hg। मतलब what 76 क्या है, मतलब this H is equals to 76 centimeters। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि PATM इज इक्वल टू PHG कॉलम, या इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम हाइट एट टेम्परेचर। प्रेशर कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में और मरकरी का डेंसिटी जब इतना हो, क्योंकि डेंसिटी इज वेरिएबल, इट वेरीज विथ मैनी पैरामीटर्स, कैन वेरी विथ प्रेशर, कैन वेरी विथ टेम्परेचर, ठीक है। एंड जी भी वेरिएबल हो सकता है, जिसे हम इन दो को हम कांस्टेंट मान के चल रहे थे, बट ये भी वेरी कर सकता है, ऐसे कांस्टेंट है बट इट कैन वेरी। तो जब जी सी लेवल पे हम जब बात करें तो जी जनरली इतना होता है, तो इस जी और इस रो एच जी के लिए 76 सेंटीमीटर जब आता है तो इसे 1 atm कहते हैं, ठीक है। इन तीन पैरामीटर जो फिक्स कर देंगे तब जो प्रेशर आया वो 1 atm। इसका मतलब बेसिकली 1 atm का कुछ वैल्यू होगा जो हम लोग के ऐसे यूनिट्स के टर्म्स में होगा। ऐसे यूनिट क्या होगा प्रेशर का, बताओ तो। प्रेशर क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। व्हाट इज फोर्स, न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके इन यूनिट्स में प्रेशर का कुछ वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू इज द प्रेशर ऑफ, दैट वैल्यू इज एग्जैक्टली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो जी के वैल्यू पे भी डिपेंड नहीं करेगा, वो वैल्यू मरकरी के एच पे डिपेंड भी नहीं करेगा और रो पे भी डिपेंड नहीं करेगा। दैट वैल्यू इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। उसे कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है यार, जो ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं निकाल लो इसे। PATM इज इक्वल्स टू रो एच जी। व्हाट इज रो एच जी, रो एच जी जब 13.59 हो और जब जी का वैल्यू 9.806 हो, ये दोनों जब ऐसा हो, तब जब मरकरी कॉलम का 76 सेंटीमीटर हाइट आए, 76 ऐसा ही नहीं है, ऐसा यूनिट्स नहीं है, तो 100 कर दो, जब इतना है तब ये जो प्रेशर आएगा दिस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस प्रेशर विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, राइट। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल। सो दिस पास्कल, ये जो वैल्यू है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू है। तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितने तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इस वैल्यू से, ये लगभग आएगा 10⁵, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 10⁵ पास्कल इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम लोग कह सकते हैं 1 atm इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मरकरी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम भी एक तरह से प्रेशर का यूनिट माना जाता है, ठीक है। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम या 760 mm ऑफ Hg इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली वो एक यूनिट, एक वैल्यू है, अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस करो तो अलग अलग नंबर आएंगे। अच्छा, ये 1 mm ऑफ Hg को हम कहते हैं 1 टॉर, ठीक है। टॉरिसली बोल के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैरोमीटर डिवाइस किया था, इन्वेंट किया था, तो उनके नाम पे हमने इसको रख दिया। 1 mm ऑफ Hg इज 1 टॉर प्रेशर, ठीक है। वैसे ही प्रेशर का एक यूनिट होता है बार, ठीक है। एक हुआ atm, हमने एक सीखा पास्कल, ठीक है। इन यूनिट्स के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, कैसे क्या कन्वर्जन फैक्टर है, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। इतना तो काम खुद करोगे, सब कुछ मैं बता दूं स्पून फीडिंग हो जाएगा। तो आपको ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, नहीं मिला तो गूगल पे ही बस मारो, आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया, एक बार नया है, बाकी से बता ही दिया, तो ये पता करना, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, गैस प्रेशर कैसे निकालते हैं, मतलब यूट्यूब मैनोमीटर कैसे यूज करते हैं, कैसे। पहले तो प्रिंसिपल उसका क्या, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यही है रो जी एच वाली, दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द यूट्यूब मैनोमीटर। उससे उसको कैसे यूज करके हम गैस प्रेशर निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो लेट्स मूव अहेड एंड स्टडी अबाउट यूट्यूब
मैनोमीटर। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है डिफरेंस इन प्रेशर निकालते हैं बेसिकली है। देखते हैं यू ट्यूब। अब जो मैं बोल रहा था इन्वर्टेड ट्यूब, यू ट्यूब मतलब अब ये इसका शेप यू जैसा होता है इसलिए इसे यू ट्यूब कहते हैं। लेट्स लुक एट दिस। सपोज हम लोग के पास यहाँ पे एक गैस है, एक चेम्बर है जिसमें गैस रखा हुआ है। ठीक है, इससे हमने क्या कनेक्ट किया, एक यू शेप का ट्यूब को कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह। ठीक है, अच्छा ये यू ट्यूब ना दो तरह का हो सकता है। इट कैन बी ओपन एंड इट कैन बी क्लोज्ड। ओपन क्लोज का मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर, क्लोज टू एटमॉस्फेयर। ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसमें एक्सर्ट होगा, मतलब एयर से एक्सपोज है तो एयर का प्रेशर भी इसमें लगेगा। क्लोज है तो एयर प्रेशर नहीं लगेगा। ठीक है, हम ओपन वाला केसेस करेंगे, क्लोज इज सिंपल, मतलब दोनों ही सिंपल है, एक कर लिया दूसरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे गैस है, यहाँ पे ना कोई भी लिक्विड डाल सकते हो। ठीक है, अभी के लिए सपोज करो मरकरी डाल दिया, मरकरी डाल दिया तो मरकरी का यहाँ पे हाइट कुछ आया ऐसा, मतलब यहाँ तक गैस भरा हुआ है, यहाँ तक गैस है, इसने अपना प्रेशर रखा, यहाँ पे मरकरी है। अब यहाँ पे हाइट ना अलग अलग केस हो सकते हैं। लेट्स कंसिडर दिस क्या है कि ये हो गया, ऐसा हो सकता है कि गैस प्रेशर इतना था कि इसको धक्का देके इसके ऊपर तक धकेल दिया, या ऐसा हो सकता है कि ये हो गया कुछ, हम आ जाते हैं यहाँ, कुछ ऐसा या कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, थ्री केसेस। ऐसा मतलब क्या, ये इस लेवल पे आ गया, ब्लू मतलब ये इससे ऊपर है, और ग्रीन मतलब ये इससे नीचे है। ओ सॉरी, कुछ गड़बड़ आ गया, हम यूट्यूब को वापस बना लेंगे अपना। ठीक है, अब ये यूट्यूब सुंदर नहीं है तो उसके लिए मेरे को डांटना मत, बट क्या कर सकते हैं, ड्राइंग ऐसी है। ये आ गया कुछ ऐसा। ठीक है, अच्छा तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, हर केस क्या सिग्निफाई कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं रेड वाला केस, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। कौन प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे कौन एक्सर्ट करेगा, गैस प्रेशर। तो अब देखो यहाँ पे लेवल सेम है, इसका मतलब क्या, अगर फील करो तो देखो यहाँ पे अगर लेवल सेम है तो ना ये धक्का दे पा रहा है ना ये धक्का दे पा रहा है, मतलब इसने धक्का दिया 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 ऊपर तक जाने दिया, बट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने अटैक कर दिया और उसने उसको और ऊपर जाने से रोक लिया। मतलब दोनों का प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, अगर इस लेवल का बात करें तो इस लेवल पे, इस लेवल से ना इसका प्रेशर ऊपर जाने दिया ना उसका प्रेशर इसे ऊपर जाने दिया, मतलब दोनों का प्रेशर क्या होगा, पी गैस इज इक्वल्स टू पी एटीएम। फंडा समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर लेवल पकड़ना है और उसमें प्रेशर को इक्वेट कर देना, क्योंकि ये हम जानते हैं, ये बेसिक पास्कल्स लॉ कहता है कि प्रेशर एट द सेम हाइट इज सेम। प्रेशर इन अ लिक्विड, ये लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, राइट, कोई भी लिक्विड हो सकता है, लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे। तो ये बेसिक पास्कल लॉ की, या तो ऐसे सोच लो, कंपटीशन सोच लो, कौन किसे धक्का दे पा रहा है, या बेसिक पास्कल लॉ लगा दो कि प्रेशर एक पर्टिकुलर हाइट पे हमेशा सेम होगा। तो इस हाइट पे जो प्रेशर है वो इस हाइट पे होगा, इस हाइट पे हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस हाइट में पता है गैस प्रेशर है, दोनों सेम होंगे। ठीक है, ओके। ब्लू वाला केस क्या कह रहा है, ये हाइट का अगर बात करें तो यहाँ पे एटीएम है और यहाँ पे गैस है। इससे क्लियरली दिख रहा है कि जो गैस प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, ज़्यादा है, तभी उसने धक्का देके उसे ऊपर धकेल दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हार गया और वो ऊपर चला गया। तो हमें दिख रहा है, फिजिकली फील हो रहा है कि पी गैस इज ग्रेटर देन पी एटीएम। अच्छा, अब पास्कल्स लॉ से इसको फील करना चाहे तो हमें उस केस में हमें क्या करना है, जब पास्कल्स लॉ से फील करना है तो उसे क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर हाइट चूज करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि पास्कल्स लॉ बोले कि एक पर्टिकुलर हाइट में प्रेशर विल बी सेम। तो एक पर्टिकुलर हाइट चूज करो और वहां पे प्रेशर को क्या कर दो कि दोनों दोनों यूट्यूब का दो हैंड्स है, दो सेक्शन है, दोनों में प्रेशर बराबर कर दिया। तो अगर हम ये हाइट ले तो फिर गैस के प्रेशर के बारे में टिप्पणी करना मुश्किल होगी, गैस प्रेशर नीचे एक्ट कर रहा है नीचे वाले हाइट पे, तो उस हाइट पे वो इक्वल होगा। तो हम गैस प्रेशर का बात करें तो पी एटीएम के लिए कुछ रिलेशन संबंध बना सकते हैं, कैसे बताता हूँ, ये ले लिया ये लेवल, ठीक है, दिस लेवल। तो इस लेवल पे क्या है, इस लेवल पे प्रेशर विल बी इक्वल एट दिस लेवल। यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ जो प्रेशर है वो क्या होगा, बराबर। प्रेशर इन बोथ द आर्म्स विल बी इक्वल एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहानी है, एक साइड में है पी गैस, दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे प्रेशर कितना है, कैसे निकालोगे, अभी बताया था, प्रेशर कैन बी ट्रीटेड एज हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे कोई लिक्विड है, ठीक है, और इसका हाइट ले लो क्या, आई। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा जनरली, या नहीं दिया होगा तो इसी हाइट को निकालना रहेगा, कुछ और डेटा दिया रहेगा। तो ये हाइट अगर एच है तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर है इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, राइट। सो दिस इज रो
GH प्लस PATM। देखो दिख रहा है, प्रेशर पी गैस इज ग्रेटर देन PATM। बड़ा ही सरल था, सिंपल। नाउ लेट्स लुक एट द ग्रीन केस। हरा हरा केस क्या कह रहा है? हरा केस कह रहा है कि ये जो प्रेशर है ये यहाँ पर है, और गैस तो ये लेवल यहाँ पर है, ठीक है, गैस का लेवल यहाँ था, ये लेवल यहाँ पर है। ओके, तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने गैस को धक्का दे दिया। इतना धक्का दिया, गैस वाला लेवल ऊपर चला गया और वो नीचे गिर गया। इसका मतलब ग्रीन केस में हम कह सकते हैं पी गैस लेस देन PATM। ऐसे पास्कल्स लॉ लगाए तो हम क्या करेंगे? पास्कल्स लॉ लगाने क्या करेंगे? लोएस्ट लेवल चूज करेंगे, ठीक है। मतलब दो लेवल्स है ना बेसिकली, एक इस आर्म में एक लेवल है, एक इस आर्म में एक लेवल होगा, एक इस आर्म में लेवल होगा। तो जो लोएस्ट दोनों आर्म में से, ऐसा भी हो सकता था कि कुछ लेवल ऐसा हो, है ना, या तो यहाँ कम या यहाँ कम, दोनों में से एक जगह कम हो, एक जगह ज्यादा होगा। तो जहाँ पे कम है उस लेवल को चूज कर लेंगे। तो इसमें इधर कम है, इस लेवल को हमने चूज कर लिया, ठीक है। इस लेवल पे देखते क्या कहानी है। इस लेवल पे कहानी ये है, यहाँ पे तो सीधा क्या लग रहा है? पी गैस, ठीक है। RHS में लग रहा है PATM। अच्छा, LHS में क्या लग रहा है? LHS में लग रहा है दिस हाइट, लेट अस कॉल इट एज H डैश, और प्लस पी गैस, तो पी गैस प्लस रो जी H डैश, राइट। दिख रहा है? पी गैस इज, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी गैस क्या हो जाएगा? पी गैस इज इक्वल टू PATM माइनस रो जी H डैश। सिंपल ना? क्लियरली दिख रहा है पी गैस इज लेस देन PATM। तो ये तीन केस हो सकते हैं मैनोमीटर से गैस मेजरमेंट करने के लिए। कभी गैस प्रेशर एटमॉस्फेयर ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी बराबर हो सकता है। वो कौन बताएगा? डिफरेंस इन हाइट इन द टू आर्म्स। इसलिए इसे क्या कहते हैं? डिफरेंशियल मैनोमेट्री, कि हाइट का डिफरेंस क्या है। हाइट का लेवल नापेंगे, अगर ऊपर आया तो एक गैस प्रेशर होगा, नीचे आया तो कुछ वैल्यू होगा, वो एच का वैल्यू ही प्रेशर डिफाइन करेगा, डिटरमाइन करेगा हमारे लिए। एच का वैल्यू और कौन सा लिक्विड है, रो का वैल्यू। कंसेप्ट क्लियर है? बड़ा सिंपल है। अब लेकिन करना क्या है ना, मैं तो यहाँ पे घिचन मिचन करके बना दिया, ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है। ये तो मैंने बस समझाने के लिए बना दिया। तुम्हें क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है? तीन अलग अलग ड्राइंग बनानी होगी, तीनों में अलग अलग लेवल करके बनाओ। चलो मैं मदद कर देता हूँ, बना देता हूँ, ठीक है। फटाफट तीन ड्राइंग बना देते, इसे फटाफट मेरे साथ साथ बनाना। अब मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, आपकी भी अच्छी ना हो, आपको अच्छा ड्राइंग बनाना आना चाहिए। एक लेवल हुआ कुछ ऐसा, केस, ये केस, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या? पी गैस, चलो इससे गैस कनेक्ट कर देते हैं, ये रहा गैस बल्ब लगा दिया, पी गैस, और यहाँ पे हो गया PATM, ठीक है। एक केस हो गया कुछ ऐसा। ये वापस बनाओ ताकि एक बार रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है समझना और सीखना, इसे फील करना, एक तरह से रिवीजन हो जा रहा है आपका। एक केस हो गया ऐसा, पी गैस, और यहाँ पे PATM, और एक केस हो गया फाइनली ऐसा। ये हो गया हमारा पी गैस, और यहाँ पे PATM, राइट। तीनों गैस के लिए इक्वेशन अभी मैंने ऊपर लिखा है, वो आप खुद यहाँ पे लिखोगे। दरकार पड़ा तो वो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो, ऊपर जाओ, क्या ऊपर कराया था उसे वापस यहाँ पे लिखो, या खुद से लिखो, और फिर ऊपर जाके आप चेक करो कि आपका कंसेप्ट और मेरा कंसेप्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कंसेप्ट को फील करना, समझना बहुत जरूरी है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, एंड टू मेजर प्रेशर ऑफ अ गैस वी वांट द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, बेसिकली रो जी एच। वो हम लोग को प्रेशर बता रहा है, एग्जैक्टली प्रेशर नहीं बता रहा, वो PATM माइनस रो जी एच होगा या PATM प्लस रो जी एच होगा, कि वो डिफरेंस है इस केस में, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रही, राइट। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। कोई भी डाउट होगा तो हम अपने डाउट क्लासेस में, डाउट सेशंस में आप आराम से डिस्कस कर सकते हो, और ट्रिवियल डाउट्स हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट मार देना, राइट। सारे डाउट्स क्लियर पक्का होंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ो, उसका ध्यान से नोट्स बनाओ, कुछ स्किप मत करो। डोंट थिंक कि समझ में नहीं आया तो नहीं, टफ है, रहने तो नहीं, पूछ लो आराम से, नोट्स बना के रखो, नोट्स में मार्क कर दो ये डाउट है, जब भी मौका मिले कमेंट कर दो, या किसी भी या डाउट सेशन में बता देना। डाउट्स रहने नहीं चाहिए, डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। सो ये हो गया प्रेशर मेजरमेंट। बैरोमीटर देखा, यूट्यूब मैनोमीटर देखा। अगर ऐसा क्लोज होगा तो क्या होगा? यहाँ पे पी गैस लगेगा नहीं, यहाँ पे पी गैस लगे नहीं। क्लोज होगा तो जहाँ पे कोई दूसरा तरह का प्रेशर होगा, डेटा दिया रहेगा किस तरह का प्रेशर लगना है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो अगर शॉर्ट में समराइज इसको किया जाए तो क्या वो बोलेंगे हम कि पी गैस
इज इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस P ड्यू टू हाइट, यहाँ हम लोग लिख सकते P ड्यू टू डेल्टा H. व्हाट इज डेल्टा H? डेल्टा H इज डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, है ना. डेल्टा H क्या होगा? डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. अब ये डेल्टा H क्या हो सकता है? डेल्टा H कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो. उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी. अब ये प्रेशर ड्यू टू डेल्टा H क्या होगा? प्रेशर ड्यू टू डेल्टा H इज रो जी डेल्टा H. जो डेल्टा H आई, जो हाइट आई, गैप हाइट डिफरेंस जो आया, जनरली वो हाइट डिफरेंस ही दिया रहेगा, बस वही डेल्टा H है इस केस में. ये हो गया, कहानी खत्म, सिंपल. अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर हो जाए. इसे अप्लाई करेंगे तो फील होगा ना. लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस. अच्छा, क्वेश्चन करने के पहले कुछ हिंट्स या कुछ ट्रिक्स समझ लो या कुछ इनसाइट समझ लो जो क्वेश्चन करने में आपको काम आए. नहीं तो वो मैं बताता ही क्वेश्चन के बाद सोल्यूशन में, बट पहले ही वो हिंट दे दे रहा हूँ ताकि क्या पता आप उसको क्वेश्चन में लगा लो, आपसे खुद से वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए. लेट्स सी. देखो, जब हम बेसिकली क्या समझ चुके कि प्रेशर क्या है? रो जी एच. ठीक है. जब ये रो एच जी है तब 1 ATM क्या होगा? 76 CM, राइट. ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जब ये रो किसी और का रो है, रो समथिंग एल्स रो है, तब 1 ATM 76 तो नहीं होगा, सम अदर एच होगा. ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, है ना. ये चीज ध्यान रखना होगा. ओके. तो अभी हमें जब प्रेशर निकालना है गैस का, तो क्या है उसमें 1 ATM एक्ट कर रहा है, P ATM. अगर वहां पे लिक्विड रो HGE है तो उस 1 ATM को हम 76 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और जो दूसरा प्रेशर आएगा वो भी एक हाइट के टर्म्स में आएगा, तो उन दोनों हाइट को हम ऐड करके एक प्रेशर बता सकते हैं. समझ में आ रहा है बात? अभी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कितना इजी हो जा रहा है इस आइडिया से. सो बेसिकली अगर हम लोग कहे 76 सेंटीमीटर क्या है? 1 ATM. अच्छा, 1 ATM जो है ना, वो होपफुली आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, तो जनरली आता है 101.325 kPa या बेसिकली 10 PA पास्कल्स. kPa मतलब किलो पास्कल्स, ठीक है. सो XCM क्या होगा? 1/76. x सेंटीमीटर ऑफ मरकरी क्या होगा? 1/76 इंटू x ATM. मतलब इस वैल्यू का ऐसा कुछ कर दिया, है ना. तो अगर मैनोमीटर में हमने मरकरी यूज किया, वहां पे पी ATM है 76 सेंटीमीटर. सपोज करो डेल्टा H आया 10, तो 76 प्लस 10 कितना हो गया? 86. अब अगर बोला मरकरी mmFHg के हिसाब से बता दो तो बता दे डायरेक्ट. अगर क्वेश्चन बोला नहीं पास्कल के हिसाब से बताओ या ATM के टर्म्स में बताओ, तो ये वाला यूनिटरी मेथड यूज करके उसमें कन्वर्ट कर दिया. इससे आप बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन से बच जाओगे, राइट. ये आइडिया भी दिखेगा आपको कि कहाँ कैसे यूज आता है, अभी हम देखेंगे. अब अगला आइडिया ये कि अगर कोई दूसरा लिक्विड हुआ, मरकरी की जगह अगर कोई दूसरा लिक्विड हुआ, तो अगर यही वाला ट्रिक लगाना है कि हमको यही चाहिए कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मरकरी की टर्म्स में लिख के कैलकुलेशन इजी करेंगे. क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 101.325 लिखोगे, फिर उस रो जीएच को पूरा कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन बढ़ेगा. तो अगर आप चाहते भी नहीं वही ट्रिक लगाना है, तो रो जीएच जो दूसरा लिक्विड है वो क्या हो सकता है? बेसिकली प्रेशर तो जो है वो मरकरी लगाए कोई और लिक्विड लगाए, प्रेशर की वैल्यू तो सेम होगी. रो अलग है तो एच अलग आएगा, अगर डेंसिटी अलग है तो हाइट जो है वो अलग आएगा, लेकिन जो प्रेशर का वैल्यू ओवरऑल वो तो सेम आना चाहिए. सो हम लोग लिख सकते हैं कि रो एच जी जी एच एच जी इज इक्वल टू रो सम अदर लिक्विड जी. मतलब अगर क्वेश्चन में दे दिया कि ये पर्टिकुलर लिक्विड वाटर है वहां पे, तो हमने सोचा कि अगर यहाँ पे एच जी होता तो वो कितना हाइट दे रहा होता, अगर मर्क्यूरी होता कितना हाइट दे रहा होता. ठीक है, तो वो हाइट कैसे निकलेगा? सिंस क्वेश्चन में लिक्विड वाटर दिया हो तो उसका हाइट दिया होगा, डेंसिटी भी दी होगी. मर्क्यूरी की डेंसिटी हम बचपन से जानते हैं 13.6 के आसपास है. ठीक है, तो हमें एच एच जी मिल जाएगा. एच एच जी कितना आया? रो लिक्विड रो एच जी इंटू एच लिक्विड. सो मरकरी का हाइट कितना होगा? मतलब बेसिकली मरकरी का हाइट ऑफ मरकरी इज यूनिट ऑफ प्रेशर, जिसमें जनरली एटीएम को हम लोग को पता है. एटीएम हम जानते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जानते हैं. तो हमारा कैलकुलेशन क्या सिंपलीफाई, हमें रो इंटू जी इंटू एच नहीं करना पड़ा, हम उस एच के हिसाब से लिख दिए. 76 आया तो 1 ATM मतलब 101.325 हमें याद है, ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ा. उसके अलावा कुछ और आया तो बस यूनिटरी मेथड लगाए, रो इंटू जी इंटू एच वाला काम नहीं करना पड़ा. हमें एच एच जी मिल गया मरकरी के टर्म्स में. अब उसको क्या कर दिया? बस 76 में उसको ऐड कर दिया, तो
तुम्हारा प्रेशर, या सब्ट्रैक्ट कर दिया गिवन कैसा केस है, या इक्वल इक्वेट कर दिया कि अगर इक्वल केस है प्रेशर आ गया। सिंपल। अभी इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, आइडिया क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हाइट है, जो गैस प्रेशर है वो क्या होगा, क्लियरली दिख रहा है कि ये जो गैस प्रेशर है यहाँ पे ये एटीएम है, बेसिकली क्लियरली लिंक दिख रहा है कि पी गैस इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस रो जी एच, राइट। तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, 2 मिनट सॉल्व करने का ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। लेट्स डू पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन पार्ट 1। ये बोल रहा है, तो एक सिंपल डायरेक्ट तरीका है कि पी गैस इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस रो कितना है 13.6 ले लो, इंटू जी 9.8 इंटू 20/100। पी एटीएम को फिर लिखना, ये किस में आएगा, देखो 13.6 केजी पर मीटर क्यूब ले लिया, सॉरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया, केजी पर मीटर क्यूब में करने के लिए 10³ किया, तो केजी पर मीटर क्यूब, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर, मतलब ये किस में आएगा, पास्कल्स में आएगा, तो इसको भी पास्कल में लिखना पड़ेगा, मतलब 101.325 इंटू 10³ प्लस ये कैलकुलेट करके यहाँ लाओगे तो पास्कल्स में कुछ वैल्यू आ जाएगा, राइट। इससे सिंपल तरीका जो मैं अभी आपको हिंट्स दे रहा था, देखो क्या करना है। पी एटीएम हमको पता है, पी एटीएम इज वॉट 76 cm ऑफ एच जी, हमने बस यूनिट्स बदल दिया ताकि, और वो यूनिट्स बदलने से कैलकुलेशन ईजी हो गया। और ये कितना है, ये बोलते हैं 20 सेंटीमीटर वेज जी, 20 सेंटीमीटर वेज जी ऐड कर दिया यार, तो ये कितना हो गया 96 cm, ये 96 cm छुप गया है तो इसे हम नीचे लिख देते हैं, ये क्या हो गया 96 cm ऑफ एच जी, राइट। बस हो गया, आंसर आ गया। अब अगर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑप्शन 96 से संतुष्ट नहीं हो रहा, ऑप्शन एटीएम में है या ऑप्शन पास्कल्स में है, तो क्या करोगे, देखो 76 cm ऑफ एच जी क्या होता है 1 ATM, ठीक है। तो 96 cm क्या होगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, 1/76 इंटू 96। अब 96/76 करना है तो ऑप्शंस में से आप चेक कर सकते हो कौन सा मैच खा रहा है, वो इतना मल्टीप्लाई करके ऐड करने में से सिंपलर है। या अगर ऑप्शन सीधा 76 cm में ही दे दिया तब तो वो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब अगर cm ऑफ एच जी में ही ऑप्शन आपसे प्रेशर का वैल्यू मांग रहा है तब इससे डायरेक्ट आंसर आ गया। और दूसरे वाले पिछले वाले तरीके से तो कितना कैलकुलेशन बढ़ेगा कि पहले तो मल्टीप्लाई करके ऐड करो, फिर इसको cm ऑफ एच जी में कन्वर्ट करो। सो हमेशा ये अप्रोच फॉलो करो, इससे कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, सिंपल। अच्छा, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि हमने रो अलग किसी दूसरे लिक्विड को लिया, मरकरी को नहीं लिया मैनोमीटर में, मत लो, क्या जा रहा है, ले लो दूसरा ले लो, तो भी हम कर देंगे। रो इज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अच्छा बात है। एच कितना आएगा ये सवाल पूछा, एच बोलिए 10 सेंटीमीटर है इस केस में, ठीक है, अलग केस है पूरा, ठीक है, प्रेशर अलग है, अलग केस है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे कि रो एच जी इंटू एच एच जी इज इक्वल टू रो इंटू दिस एच, ठीक है। तो हमें एच एच जी आ जाएगा यहाँ से, एच एच जी कितना होगा, रो बाय रो एच जी इंटू ये एच, तो आपसे एच एच जी आ गया। अब पिछले केस में जो एच एच जी का यूज जैसे किया वैसे इस केस में यूज करके आंसर निकाल दो, सिंपल। प्रेशर मेजरमेंट हो गया, आप मैनोमीटर को चलाना सीख गए, इसका यूज आपको आ गया, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे होमवर्क की तरह करना है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट ठीक है, आपका ब्रेन खुलेगा, इट्स लाइक हॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, इसे प्लीज जरूर से अटेम्प्ट करिएगा, टफ लगे इजी लगे जैसा भी लगे, एक बार ट्राई जरूर करना है, ठीक है। हो सकता है देख के लगे ब्लैंक, क्या कैसे करना है, एकदम ब्लैंक हो जाए दिमाग, डरना नहीं है, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन का भाव समझो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हो, उसका हार्ट पे उसका कोर को पकड़ो, उसका डायग्राम बनाओ, ट्राई करो क्या क्या डेटा दिया उसको फर्निश करने को, कुछ अपना दिमाग से कुछ इक्वेशन लगा के कुछ अटेम्प्ट करो, तभी ब्रेन खुलेगा। क्योंकि जब उसके बाद मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको लगेगा अरे यार तो ईजी था, अटेम्प्ट ही नहीं किया, कि मैं यार लगेगा कि ठीक है मैं बस यहाँ तक पहुंच गया तो थोड़ा सा पीछे रह गया। तो अटेम्प्ट करना जरूरी है, नहीं करोगे तो पूरा ब्रेन कभी डेवलप होगा नहीं, ग्रो करेंगे, थिंकिंग स्किल्स आएगी ही नहीं, राइट। क्वेश्चन देखते हैं। तो यार आपका पहला होमवर्क देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं क्लोज्ड ट्यूब है, उसमें बीच में मरकरी को किसी तरह फंसा दिया एयर के 2 कॉलम के बीच में, ठीक है। सो उस मरकरी कॉलम का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक एक्स, इस रीजन को एक्स बोल दे रहे हैं हम लोग, और लेफ्ट वाले को वाई बोल रहे हैं, यहाँ भी एयर है यहाँ भी एयर है, दोनों का लेंथ इक्वल है इनिशियली, ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। और ये इसका प्रेशर पी नॉट है, इसका प्रेशर भी पी नॉट है, सिंपल, ओके।
अब हमने क्या किया, इस ट्यूब को वर्टिकल से 30 डिग्री इंक्लाइन कर दिया, तो इसका लेंथ 46 सेंटीमीटर आया इस रीजन का, वाई रीजन जो है, और एक्स रीजन का लेंथ आया 44.5 सेंटीमीटर। इसका लेंथ नहीं बताया, ठीक है। अब पूछ रहे पी नॉट क्या था, ये बताना है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ओपन ट्यूब है, इसमें बीच में मरकरी है, इसको हॉरिजॉन्टली रखा गया है। तो इनिशियली यहाँ पे जो एयर था, एयर ले लो इसको, यहाँ पे एयर का लेंथ 20 सेंटीमीटर था और मरकरी का लेंथ 10 सेंटीमीटर था, राइट। अब इसे हमने क्या किया, उल्टा लटका दिया, ऐसे सीधा खड़ा कर दिया और 45 डिग्री में नचा दिया। ये तीन करने के बाद ये जो एल है, इस एल पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट ये दोनों क्वेश्चन में वही सेम है, प्रेशर का रो जी एच वाला कंसेप्ट, उसको इक्वल करना है बस। अब क्या एंगल लग गया तो थोड़ा सा कॉम्पोनेंट आ जाएगा फोर्स का, प्रेशर का, उसका थोड़ा ध्यान रख के करना, आराम से हो जाएगा। चलो बाय बाय।